तो नेक्स्ट हमारी ड्रग जो आती है वो आती है एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। इसमें सबसे पहले रोल आता है इंसुलिन का। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन कौन से होते हैं। तो इंसुलिन जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उनको क्लासिफाई करा गया है उनके एक्शन के टाइम के हिसाब से। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में रेगुलर या सोल्यूबल, जो रेगुलर इंसुलिन होता है सोल्यूबल इंसुलिन। उसके बाद में रैपिड एक्टिंग की अगर बात करें तो इसमें इंसुलिन लिस्प्रो, उसके बाद में इंसुलिन अपार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन। उसके बाद में इंटरमीडिएट एक्शन। उसके बाद में इंसुलिन जिंक, इसको अपन लेंटे इंसुलिन भी कहते हैं, लेंटे इंसुलिन। आइसोफेन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें, अगर बात करें तो इंसुलिन ग्लार्गिन। उसके बाद में इंसुलिन डिटरमिन। ये सारे हैं। ये तो इंसुलिन के पार्ट्स हमने पढ़ लिए। इंसुलिन कैसे काम करता है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स कौन सी है। ठीक है, उनको हमने ऐसे क्लासिफिकेशन में डाला है कि पहला जो है वो है इनहेंस इंसुलिन सीक्रेशन। वो इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाएंगी। अब इनको बढ़ाने में सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन इनका देखते हैं तो एक तो है KATP चैनल ब्लॉकर, उसके अलावा दूसरी है DPP4 ब्लॉकर, DPP4 इनहिबिटर, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, है ना। अब KATP चैनल ब्लॉकर में भी क्लासिफिकेशन है। वो बोलता है कि भाई एक तो है सल्फोनिल यूरिया, दूसरा है मेजिल्टिडीन, या फिर उसको बोलते हैं फेनिल एलेनीन एनालॉग। मेजिल्टिडीन, फेनिल एलेनीन एनालॉग्स, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया में जो है ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड, टोलबुटामीन, ये सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। फेनिल एलेनीन एनालॉग्स में अगर रेपाग्लिनिडीन, मेटेग्लिनाइड, ये सारी है। DPP4 में सीटाग्लिप्टीन, विल्डाग्लिप्टीन, सैक्साग्लिप्टीन, टेनेलिग्लिप्टीन, एलोग्लिप्टीन, सीटाग्लिप्टीन, विल्डाग्लिप्टीन, सेक्साग्लिप्टीन, टेनेलिग्लिप्टीन एंड एलोग्लिप्टीन, ठीक है। DPP4 इनहिबिटर, KATP चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद में दूसरी ड्रग जो है विच विल ओवरकम
इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना। इसमें दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है बिग्वेनाइड्स, जिसमें एएमपी के एक्टिवेटर्स आते हैं। इसमें है एक ही ड्रग है मेटफॉर्मिन, जो कि सबसे ज़्यादा चलती है। दूसरा है थायाजोलिडिनेडियोन, थायाजोलिडिनेडियोन, है ना। ये क्या होते हैं? PPAR गामा एक्टिवेटर। इसमें एक ही है पियोग्लिटाजोन, है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के बाद में तीसरा आएगा ड्रग्स विच रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, है ना। मतलब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें आएगा एकार्बोज, मिग्लिटोल और वोग्लीबोज, है ना। 3 ड्रग्स आ गई। उसके अलावा चौथा आता है कि मिसलिनियस कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स भी हैं जो आती है। उन्होंने भी अपना क्लासिफिकेशन बना रखा है। SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर, है ना। इसमें है डेपाग्लिफ्लोजीन, केनेग्लिफ्लोजीन, डोपामाइन D2 एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टीन। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन जो है, नेचर जो है इसका, वो है पेप्टाइड हार्मोन। तो इसको हम ओरली तो नहीं दे सकते। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? बाइंड करता है विद टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, जिसकी वजह से इंक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर की एक्टिविटी के साथ में रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि जो इंसुलिन है उसकी A एंड B चेन जो है बाइंड करती है आपस में बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की साथ में जुड़ी होती है ना। अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया तो एल्टर्स onset of duration, modification will alter onset of duration। अच्छा, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है?
इसका मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये होता है डिग्रेड बाय इंसुलिनेज इन लीवर एंड किडनी। लीवर एंड किडनी में डिग्रेड होता है बाई इंसुलिनेज। अगर एडीआर की बात करें तो एडीआर क्या आता है, हाइपोग्लाइसेमिया होएगा, एंड वेट गेन होएगा। ओके, अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में करेंगे। लेकिन टाइप 2 में कब करेंगे, व्हेन ओरल ड्रग्स फेल। जब ओरल ड्रग्स फेल हो जाएंगी तब टाइप 2 डायबिटीज़ में इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी आती है सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज है ना, सल्फोनिल यूरियाज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, ये क्या करते हैं, इट क्लोज एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स। एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे तो इट विल इंक्रीज इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स। हिपेटिक इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एडीआर वही सिमिलर, हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन। हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन इज एडीआर। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ होएगा सल्फोनिल यूरिया का। फिर उसके बाद में आता है मेटफॉर्मिन एक ही ड्रग है, बिग्वेनॉइड्स में आती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखते हैं तो वो है, इट विल डिग्रेड हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देगा, जिसकी वजह से इट विल इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, है ना। इसकी वजह से द इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। और एक खास बात क्या है पता है इसकी खास बात यह है कि इट डज नॉट कोज हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं करता है ये। मेटाबॉलिज्म भाई साहब का होता ही नहीं है, एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड। इसी वजह से ये इतना यूज होता है। एडीआर की बात करेंगे, एडीआर जो है जीआई अपसेट कर देगा एंड लैक्टिक एसिडोसिस कर देगा, लैक्टिक एसिडोसिस। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि रीनल फेलियर की बात करें, रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यूज तो भाई साहब ड्रग ऑफ चॉइस है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या फिर ओबीज डायबिटीज में, मोटापे वाले में।
भी इसको यूज कर सकते हैं। थायाजोलिडिनेडियोन्स, थायाजोलिडिनेडियोन्स पहले बता दिया, पढ़ लेना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे आएगा, सबसे पहले तो वो देखेंगे। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इट विल एक्टिवेट PPA गामा रिसेप्टर, जो कि क्या है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है ना। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है वो आपने ऊपर देख लिया है, ठीक है। ADR वही वेट गेन हो जाता है, ईडेमा हो जाता है, एंड समटाइम हार्ट फेलियर रिस्क भी होता है। फिर आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो है वो क्या करेंगे, विल डिले कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। These will act in intestine। तो इंटेस्टाइन में एक्ट करेंगे तो उसकी वजह से फ्लैटुलेंस एंड डायरिया भी हो जाता है। कुछ ड्रग्स हैं जो DPP4 इनहिबिटर्स हैं। DPP4 इनहिबिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, इंक्रीजेज इंक्रीटिन लेवल, इंक्रीटिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। SGLT2 इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन यूरिन, जिसकी वजह से UTI भी हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये सारी ड्रग्स थी। अब हम देखेंगे कि पहला तो इंसुलिन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके ऊपर ड्रग्स जो हैं कौन से स्टेप पे करती है एक्शन। ड्रग्स जो है कौन से स्टेप पे एक्शन कर रही है। तो भैया शुरुआत करते हैं इंसुलिन का जो जीन है उसके एक्सप्रेशन से। इंसुलिन जीन एक्सप्रेशन से, जो कि होता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज में इंसुलिन जीन एक्सप्रेशन होता है। कैसे, इंसुलिन का जीन है, उसका हुआ सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में mRNA आ गया। फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रो इंसुलिन बन गया। क्या बना, प्रो इंसुलिन, जो कि होता है इनिशियल पेप्टाइड। होता है। अब इंसुलिन जो है सिंथेसाइज हो गया बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लेग्रेंस इन पैनक्रियाज, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन, इंसुलिन
का सिंथेसिस कहाँ होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है जी। यहाँ पे प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन हो जाता है। प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन, प्रो इंसुलिन फॉर्मेशन हुआ। ये क्या करता है? कंटेन करता है ए एंड बी चेन और सी पेप्टाइड। कंप्लीट इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन वाला इंसुलिन फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होगा? गोल्जी एपरेटस में। यहाँ पे क्या होता है गोल्जी एपरेटस में, मैं बताऊं। प्रो इंसुलिन था अपने पास, प्रो इंसुलिन था। प्रो इंसुलिन से प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होता है, वहां पे इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड, इसमें इसका क्लीवेज हो जाता है। अब बन गया है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है उसकी ए एंड बी चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, जिनका स्टोरेज होता है ग्रेन्यूल्स में, ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोरेज होता है। अब इसके बाद में इंसुलिन के साथ में जुड़ते हैं जिंक आयरन, जिंक आयन, आयरन नहीं आयन्स, जो कि स्टोर होते हैं हेक्सोमर्स के रूप में, हेक्सोमर्स के रूप में स्टोर होते हैं। जिंक इंसुलिन कॉम्प्लेक्स, जिंक इंसुलिन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि स्टोर होता है कहाँ पे? पेनक्रियाज में। सही। अब आता है इसका एक्शन फेज। एक्शन फेज आया। एक्शन फेज में क्या होता है? ग्लूकोज जो है बीटा सेल्स में एंटर करता है, बीटा सेल्स में एंट्री होती है ग्लूकोज की, तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। अब जब ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा तो एटीपी फॉर्मेशन होगा। लेकिन एटीपी फॉर्मेशन होने से पहले से मैं आपको बता दूं, ये जो बीटा सेल में ग्लूकोज की एंट्री होती है, ग्लूकोज एंटर इन बीटा सेल वाया ग्लूट टू सेंसर, ग्लूट टू सेंसर जो कि एक ग्लूकोज सेंसर है, ग्लूकोज सेंसर है। ठीक है। अब जब एंट्री हो गई तो अब एटीपी फॉर्मेशन का फेज आएगा, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन का फेज आएगा कहाँ पे? ग्लूकोज जो है इससे होगा ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है और उसके बाद में आता है एटीपी फॉर्मेशन, जो कि बढ़ जाता है ज़्यादा ग्लूकोज में। वो ज़्यादा होने से इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा, एटीपी फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है?
पोटेशियम चैनल का क्लोजर। पोटेशियम चैनल क्लोजर होता है अगर अगर एटीपी जो है वो बढ़ जाएगी एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पोटेशियम सेंसिटिव चैनल जो है क्लोज होंगे। अब पोटेशियम चैनल क्लोज होंगे तो उसी से सेल मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है सबसे पहले हमारी ड्रग्स जो एक्ट करती है, वो है सल्फोनिल यूरिया एंड मिग्लिटिनाइड्स। पोटेशियम सेंसिटिव चैनल क्लोजर के लिए हमारी ड्रग्स काम करती है सल्फोनिल यूरिया एंड मिग्लिटिनाइड्स, है ना। सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी। कैल्शियम चैनल ओपनिंग, कैल्शियम चैनल ओपनिंग होगी, इससे इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम बढ़ जाएगा। यहाँ पे आती है हमारी कुछ ड्रग्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम सुना है? ये उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एडीआर है, कैल्शियम चैनल ओपनिंग को ब्लॉक करना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे ना, तो उसकी वजह इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। कैल्शियम चैनल्स का एडीआर है, लेकिन डायबिटिक के लिए एडीआर नहीं है। ये अलग ड्रग कैटेगरी है जिसका एडीआर यह है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड स्टडी का पार्ट हो गया। ठीक है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ गया। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ने से इंसुलिन का एक्साइटोसिस बढ़ जाता है। इंसुलिन एक्साइटोसिस, इंसुलिन एक्साइटोसिस क्या होता है? जब कैल्शियम बढ़ेगा, जब कैल्शियम बढ़ेगा तो इंसुलिन का ग्रेन्यूल बाइंड विद मेम्ब्रेन, बाइंड विद मेम्ब्रेन, और उसके बाद में इंसुलिन जो है विल रिलीज इन ब्लड। इंसुलिन जो है ब्लड में रिलीज होएगा। फिर इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन विल एक्ट ऑन टारगेटेड सेल। कैसे? ये कैसे होता है? इंसुलिन है, इंसुलिन बाइंड्स टू इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंडेगा क्या? बाइंड होगा जो होता है टायरोसिन काइनेज। उसके बाद में GLUT4 ट्रांसलोकेशन होगा, है ना। तो GLUT4 ट्रांसलोकेशन जो है विल इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक मसल में, फैट में। ठीक है, अब टायरोसिन काइनेज या बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर पे स्टॉप करने के लिए कौन सी ड्रग्स काम में आती है, वो हम देख लेते हैं। TZDs, थायाजिलेडिनेडियोन्स जो भी है, इंजेक्टेबल इंसुलिन्स, कौन सा लिस्प्रो एंड ग्लार्गिन।
तो ये हमने एंटीबायोटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ ली, इंसुलिन पढ़ लिया, उसकी एक्टिविटी पढ़ ली। ठीक है जी।